खासकर ये आंदोलन धनबाद और बोकारो की सरजमी को बहुत ज़्यादा टचअप किया है। निश्चित तौर पर ढुल्लू महतो को इसीलिए भाजपा ने काफ़ी एनालिसिस किया, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी इसमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। कहीं पैरासूट का कैंडिडेट अगर दे देंगे तो फिर यहाँ भाजपा को फिर से क्लीन स्वीप का मौका मिल जाएगा। धनबाद का चुनाव सरजमी जो है वो 44 डिग्री का पारा जब ऊपर रहेगा और नीचे भी 44 डिग्री का पारा रहेगा तो वो देखना चाहिए। गिरिडीह परिप्रेक्ष्य में बात करते कार्यक्रम कार्यकर्ता कोष और कार्यालय का होना बहुत लाजमी है चुनाव में, और लेकिन भाजपा ने ढुल्लू महतो पर भरोसा जताया। इसका कारण को भी समझना होगा, क्योंकि 2 साल और 3 साल पहले का अगर आप इतिहास देखें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो स्थानीय नीति को लेकर, खतियानी नीति को लेकर जिस प्रकार से झारखंड का नौजवान जब सड़कों पर उतरा था, तो माइंडसेट भी बदली है। नमस्कार, ए न्यूज़ के फेसबुक पेज, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पूरे भारतवर्ष में आम चुनाव होने वाला लोकसभा का, और झारखंड में भी होने वाला है। झारखंड में 14 सीटों पर चुनाव होने वाली है, और सबसे रोमांचक, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव झारखंड में होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सीट जो है वो हॉट सीट कहा जाता है। हम लोग जिस वीडियो पे बातचीत करेंगे वो धनबाद को लेकर रहेगा। हमारे साथ पैसे से पत्रकार हैं सुमित भैया, हमारे साथ है। सुमित भैया से हम लोग जानकारी लेंगे कि धनबाद पे किस तरह से देख रहे हैं धनबाद की राजनीति को। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है भैया। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं धनबाद की राजनीति को? एक तरफ पूरे धनबाद को अगर देखा जाए तो पूरे शुरू से 1952 से जब से चुनाव लगातार आ रहा है, तो हर प्रत्याशी का अलग अलग रोल रहा है। इस बार का राजनीति आप जैसे देखने जा रहे हैं तो भाजपा की तरफ से ढुल्लू महतो जी, अभी तक इंडिया गठबंधन से अभी तक किसी का प्रत्याशी का नाम नहीं आया। कैसे देख रहे हैं राजनीति को? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पीएन सिंह के टिकट कटने के बाद से जिस प्रकार से ढुल्लू महतो को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कहीं ना कहीं देखिए पूरी राजनीतिक आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो राहुल, तो कई जगहों पे कई लोग रेस में थे। खासकर भाजपा से बात करें तो ऐसे कई बहुत सारे विधायक है, मेयर थे, वो सब अपने अपने रेस में थे, लेकिन भाजपा ने ढुल्लू महतो पर भरोसा जताया। इसका कारण को भी समझना होगा, क्योंकि 2 साल और 3 साल पहले का अगर आप इतिहास देखें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो स्थानीय नीति को लेकर, खतियानी नीति को लेकर जिस प्रकार से झारखंड का नौजवान जब सड़कों पर उतरा था, तो एक माइंडसेट भी बदली है सभी राष्ट्रीय पार्टी की, रीजनल पार्टियों की, कि आप स्थानीय उम्मीदवार को धनबाद में, खासकर ये आंदोलन धनबाद और बोकारो की सरजमी को बहुत ज़्यादा टचअप किया है। निश्चित तौर पर ढुल्लू महतो को इसीलिए भाजपा ने काफ़ी एनालिसिस किया, जनता के बीच में सर्वे हुआ, और स्वभाव स्वरूप भाजपा ने ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया है। कहीं ना कहीं अभी खबरें जिस प्रकार से छन करा रही है कि शहरी वोटरों का झुकाव जो है वो ढुल्लू महतो के उम्मीदवारी से कहीं ना से भाजपा से मोह भंग हुआ है। लेकिन अब देखें तो भाजपा के पास विजनरी, इफेक्टेड एक फेस वैल्यू है नरेंद्र मोदी जी का, और शहरी वोटर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट उनको आएगा। लेकिन ग्रामीणों में जो जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति आक्रोश था, वो कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाने से बहुत हद तक भाजपा ने इसको काटने का काम किया। देखना वाला दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाता है। जब ढुल्लू महतो को प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, तो उससे पहले हम लोग पीएन सिंह से बात कर रहे थे, तो पीएन सिंह कर रहे थे घोड़ा अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, हम अभी भी रेस में हैं। लेकिन जैसे ही ढुल्लू महतो जी का नाम आता है, चर्चा बाजार गर्म हो जाता है, सभी लोग उनसे मिलने भी जाते हैं। रेस में कई लोग थे, चार्ट हम लोग पेपर में देख रहे थे तो रागनी सिंह का नाम है, ओबीसी से अग्रवाल जी का नाम था, राज सिन्हा का भी नाम था। अगर ओबीसी को देखना था तो अग्रवाल जी भी थे, मेयर थे, लेकिन ओबीसी को अगर देना था तो ढुल्लू महतो को दे दिए, अग्रवाल जी का नाम काटा गया। अगर फॉरवर्ड को अगर देखा जाता तो राज सिन्हा को भी दे सकते थे, रागनी सिंह को भी देखा जा सकता था। अब मान सकते हैं पशुपतिनाथ सिंह का उम्र हो चुका है, लेकिन और भी 2 प्रत्याशी थे, रागनी सिंह थे, बीजेपी के हाथ में और 2 नाम थे, राज सिन्हा थे, रागनी सिंह थे, उन सब का भी नाम कट गया। आखिर ढुल्लू महतो का नाम आखिर क्यों? मतलब ये 2 सालों का आंदोलन का वजह है कि कुछ और है? देखिए, निश्चित तौर पर पीएन सिंह के बाद विकल्प के तौर पर कौन आखिर भाजपा में कौन, ये समझना होगा आपको राहुल। आप 81 विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ताओं से लेस अगर कोई विधायक है तो वो ढुल्लू महतो है। निश्चित तौर पर भाजपा का कोई भी अगर कार्यकर्ता का जुटान करने की बात आती है तो ढुल्लू महतो उसमें फिट बैठते हैं। चाहे आप वो गृह मंत्री का कार्यक्रम देख ले, बघमारा में हुआ तो हजारों लाखों का भीड़ उमड़ा था। अभी बरवड्डा में चुनाव की घोषणा से पूर्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो उस समय भी ढुल्लू महतो का जो इमेज था और उनके कार्यकर्ताओं का जो जोर और हुजूम था,
वो बाकी प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं मात दे दिया है और इसका निश्चित तौर पर फायदा डुल्लू महतो को मिला है। आंदोलन की बात आप जहां तक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ओबीसी से चंद्रशेखर अग्रवाल आते हैं, फॉरवर्ड से अपराज सिन्हा आते हैं, देखिए मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा नहीं, अगर जाति समीकरण देखना रहता तो वो लोग भी तो रेस में थे। अगर जाति देखते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी अगर आंदोलन को, ये 2 साल का आंदोलन की वजह से ढुल्लू महतो को नाम दिया गया कि चलिए कहीं ना कहीं एक स्थानीयता की बात हो, कई सारे आंदोलन का जब चर्चा 2 सालों का चल रहा था, ये सिर्फ वजह को देखकर ढुल्लू महतो को नाम दिया गया। निश्चित तौर पर स्थानीयता के आधार पर अगर टिकट की बात की जाए तो ये कुछ हद तक ये भी अब फैक्टर करता है, क्योंकि अभी पीएन सिंह को अगर बीजेपी ने टिकट अगर दे दिया होता तो बहुत सारा एंटी इनकम्बेंसी की भी बात होती और निश्चित तौर पर इससे विपक्ष को फायदा होता। लेकिन ढुल्लू महतो को कैंडिडेट बनाना कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को, जिस प्रकार से स्थानीय वोटर भाजपा से नाखुश था, अभी ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाने से पूर्व कई जगह बीजेपी का विरोध हो रहा था। आज भी कहीं कहीं ना कहीं बीजेपी के कैडर, बीजेपी के समर्थक, उनके कार्यकर्ता आज भी ढुल्लू महतो का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हम लोग लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ढुल्लू महतो का खुल के विरोध कर रहे हैं। जो ज्यादातर जो शहरी में जो लोग रहते हैं, जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं, आज भी उन लोगों का विरोध कर रहे हैं ढुल्लू महतो का। देखिए इसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा एक कार्यकर्ता वेस्ट पार्टी होती है और निश्चित तौर पर जो इक्के दुक्के लोग कर रहे हैं भाजपा का विरोध, सांसद के तौर पर पीएन सिंह का कभी बयान ढुल्लू महतो के खिलाफ अभी नहीं आया। राज सिन्हा का अभी तक बयान नहीं आया। राजनीतिक में सबको महत्वाकांक्षा होती है कि आज विधायक है तो सांसद बनने की इच्छा सबको है, तो वो थोड़ा मनमुटाव रहता है, लेकिन वो फैक्टर नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी में आप देखो तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेस्ट पार्टी और निश्चित तौर पर ढुल्लू महतो के लिए एक अच्छा पक्षकारी चीज है कि भाजपा के अभी जितने भी मैं देख रहा हूँ, कई एक तो कैंडिडेट की घोषणा भाजपा ने सबसे पहले की और एक समय उनको जो अंतराल मिला है, क्योंकि 30-35 दिनों का समय जो मिलता है लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा रहता है, तो एक प्लस पॉइंट है भाजपा के लिए और ढुल्लू महतो के लिए कि उनको सब एरिया कवर अप करने का मौका मिलेगा। और जहां तक जो मन मुटाव का बात आप कर रहे हैं, उसको भी पाटने में ढुल्लू महतो कामयाब होंगे। एक तरफ भाजपा को देखा जाए तो भाजपा, चलिए मान लेते हैं, प्रत्याशी घोषित कर दिया, ये भाजपा के लिए सेफ सीट भी है, धनबाद को माना जाता है, क्योंकि 6 विधानसभा में 5 गो भाजपा के हैं। कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है मैदान में। कई सारे नाम लिस्ट में अभी भी चर्चा चल रहा है, ददय दुबे का है, जलेश्वर महतो जी का है, तो कांग्रेस को किस ओर देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस को भी निश्चित तौर पर ढुल्लू महतो के प्रतिबंधित के तौर पर, क्योंकि ढुल्लू महतो खासकर युवाओं को इफेक्ट करते हैं। आज टाइगर फोर्स के नाम से जो संगठन चलाते हैं, कहीं ना कहीं आप मानिए ना मानिए, युवा वाई फेस ढुल्लू महतो को जानता है। तकरीबन 6 विधानसभा आते हैं एक लोकसभा के क्षेत्र में। चंदन ग्यारी का भी युवा ढुल्लू महतो को जान रहा, बोकारो का युवा भी ढुल्लू महतो को जान रहा, तो सिंदरी का भी युवा ढुल्लू महतो को जान रहा है। जी बिल्कुल। और उस परिप्रेक्ष्य में भाजपा ने जिस प्रकार से कैंडिडेट ढुल्लू महतो को बनाया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी इसमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। कहीं पैरासूट का कैंडिडेट अगर दे देंगे तो फिर यहाँ भाजपा को फिर से क्लीन स्वीप का मौका मिल जाएगा। इसीलिए इस बार कैंडिडेट कांग्रेस को भी सोच समझकर, और लगातार 2 बार 2014 और 2019 में देखा जाए तो पैरासूट उम्मीदवार ही थे, अजय दुबे आए, कृति आजाद आए, 14 और 19 में तो पैरासूट उम्मीदवार ही आए। इस बार का आकलन क्या लग रहा है? देखिए 2014 में तो कांग्रेस ने अजय दुबे, जो हीरापुर के रहने वाले, वो डमी नहीं है, लेकिन उनका छवि जो है वो अभी पटल में नहीं है, धनबाद के पटल में नहीं आया है, तो उनको कैंडिडेट बनाया। कीर्ति आजाद जो है, उनको समय भी बेचारे को कम मिला और वो बाहर से, दरभंगा से भाजपा ने जब उनका टिकट काटा तो कांग्रेस ने पैरासूट के तौर पर धनबाद से उनको प्रत्याशी बनाया। तो ऐसा अगर कांग्रेस करती है, बाहर के डमी कैंडिडेट को अगर प्रत्याशी बनाती है, पैरासूट कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाती है, तो फिर ये ढुल्लू महतो के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी में अभी खासकर आप शहरी बोर्ड और फॉरवर्ड बोर्ड की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो बीजेपी से विक्षुब्ध नजर आ रहे हैं, तो उनको भी अगर पार्टने में भाजपा, कांग्रेस अगर सूझबूझ के साथ फॉरवर्ड कैंडिडेट भी देती है, लेकिन वो स्थानीय रहे जी, तो इसमें बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट होगा। और ये देखने वाला, धनबाद का चुनाव सरजमी जो है वो 44 डिग्री का पारा जब ऊपर रहेगा और नीचे भी 44 डिग्री का पारा रहेगा, तो वो देखना दिलचस्प होगा। नहीं, ऐसे कहा जाता है कि धनबाद सेफ सीट है भाजपा के लिए, लेकिन जैसे ही हम लोग ये 1 दशक या 2 दशक के बाद में अगर पीछा देखा जाए तो कांग्रेस का ही ये सीट रहा है धनबाद का। लेकिन जैसे ही रीता वर्मा जी आते हैं, उसके बाद पशुपतिनाथ सिंह जी आते हैं, तो ये भाजपा के लिए सेफ सीट हो जाता है धनबाद।
क्या धनबाद फिर से वो कांग्रेस के हाथ में जाएगा? देखिए, कांग्रेस भी एक तकरीबन 100 साल पुरानी पार्टी है और जाहिर सी बात है आत्मबंधन पार्टी में भी होता है। लेकिन अब धनबाद के जो सांगठनिक तौर पर अगर कांग्रेस को देखें तो बहुत, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का संगठन है। हालांकि एक प्लस पॉइंट है कि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस, इन तमाम दलों के कार्यकर्ता आपको प्रखंड लेवल से लेकर या शहर लेवल तक मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये प्लस पॉइंट मायने नहीं रखता अगर कैंडिडेट आपका सूझबूझ वाला हो, स्थानीय हो, लोग उनको जानते हो, लोकप्रिय हो। बहुत सारा फैक्टर होता है चुनाव में। तो मेन है कि ग्रास रूट का कैंडिडेट मिलता है कि नहीं कांग्रेस को, क्योंकि अगर बाहर से कैंडिडेट देते तो उनको समझने में भी समय लगेगा कि धनबाद की परिस्थितियां क्या है। और भाजपा को इसका ये प्लस पॉइंट मिलेगा कि स्थानीय जो कैंडिडेट को टिकट दिया है भाजपा ने, तो ये लोगों से रिलेट करते हैं कि ये हमारे गांव का है, कस्बों का है, हमारे इलाके का विधायक आज सांसद बन रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी इस बात मंथन करने की बहुत जरूरत है। कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो अभी हमारा कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कांग्रेस क्या करती है, लेकिन अभी देखना होगा कि कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है। और निश्चित तौर कीर्ति पर आजाद को देखा जाए तो वो जब 19 में चुनाव में दौरा कर रहे थे तो वो ज्यादातर शहरी वोट की तरफ रुझान था उनका, शहर में ज्यादा कैंपेनिंग कर रहे थे, धनबाद, झरिया और बोकारो में, ग्रामीण क्षेत्रों में कम कर रहे थे। तो इस बार अगर प्रत्याशी फिर से अगर वही डमी पैराशूट कॉल ले देंगे तो वही शहरी वोट में ही घूमेंगे, वही ज्यादा कैंपेनिंग करेंगे। अगर लोकल को देते हैं तो कहीं ना कहीं वो 3 विधानसभा जो लोकल पड़ता है, चंदन क्यारी, सिंदरी और निरसा, इन सबों जगहों पर भी गांव कस्बों में घूमेंगे वो प्रत्याशी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कांग्रेस के ओर से देखा नहीं जाता है। देखिए, 2019 के चुनाव का एक दिलचस्प पहलू ये भी था, आपको मैं बताऊं कि कीर्ति आजाद जी जब जनसभा को संबोधित करे थे तो मैंने एक सवाल उनसे किया था कि आपको समय शायद बहुत कम मिला, इतना दिन में आप क्या, छह विधानसभा है, तकरीबन बहुत बड़ा वोट समूहों को, आपके समूहों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, तो इतना दिन में आप क्या बांट पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे? तो उन्होंने भी हंसते हुए कहा था कि सबसे मिल लेंगे, एक आदमी से मिले मतलब 1000 आदमी से मिले। तो वो भी चुनाव को उतनी दिलचस्पी से नहीं लड़ रहे थे, उनको भी ये सीट उतनी भाई नहीं जितना कांग्रेस उनको प्रत्याशी बना के चाह रही थी कि कीर्ति आजाद कुछ अच्छा यहाँ से पीएन सिंह को शिकस्त देंगे। लेकिन रिकॉर्ड बढ़ते गया पीएन सिंह का, अच्छा मार्जिन से वो चुनाव जीते थे, शायद झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से वो जीते, 8,27,000 तकरीबन। जी, और उसके तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि धनबाद धनबाद लोकसभा का परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपका तीन ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और 3 शहरी क्षेत्र पड़ता है। बोकारो की बात करें तो शहरी क्षेत्र है, चरिया की बात करें तो शहरी क्षेत्र है, धनबाद की बात करें तो शहरी क्षेत्र है, और सिंदरी, निरसा और चंदन क्यारी, ये 3 आपका ग्रामीण क्षेत्र है। तो प्रत्याशी ऐसा दे कि वो लोकल को भी टच करे और शहर को भी टच करे। अगर जिस प्रकार से आप डिस्कशन कर रहे हैं कांग्रेस की, जलेश्वर महतो या फिर पूर्णिमा नीरज सिंह, इन तमाम जो पहलू ये अटकलें हैं, कई बार अभी अटकलों का दौर था कि रविंद्र पांडे शायद प्रत्याशी बना सकते हैं, तो ये अटकलों का दौर है। कांग्रेस का शायद शनिवार या सोमवार तक डेट प्रत्याशियों का रिलीज कर दे, तो देखना दिलचस्प होगा कि किसको। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे ऑफ कैमरा में, तो आप कह भी रहे थे कि राजनीति में चुनाव जीतने के लिए कैसे कार्यक्रम, कोष, इन सब भी देखा जाता है। वो क्या बात कर रहे थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ये हम अभी गिरिडीह परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कोष और कार्यालय का होना बहुत लाजमी है चुनाव में, और भाजपा इसमें भी फिट बैठ रही है क्योंकि प्रत्याशी भी उनके पास अच्छा, कार्यकर्ता भी बढ़िया बेस्ट में है, और कार्यक्रम भी लगातार हो रहे हैं, चरणबद्ध कार्यक्रम हम देख रहे हैं भाजपा के किस प्रकार से हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये भाजपा को बहुत सपोर्ट कर रहा है। ग्रास रूट पर ये कांग्रेस नहीं कर पाती है, ना कार्यक्रम कर पाती है, कार्यक्रम कुछ हद तक कर लेती है, ना कार्यालय है, ना कोष है। बिल्कुल, और देखिए सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस का विडम्बना देखिए कि अपना एक कार्यालय धनबाद में वो नहीं बना पा रही है, तो इससे विडम्बना क्या होगी? अभी सरकार में कांग्रेस है और सरकार धनबाद में उनका अपना कार्यालय नहीं है, और बीजेपी का कार्यालय आप देखिए तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है, जबकि कांग्रेस इतना वर्षों पुराना पार्टी भी है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता हर चुनाव को लेकर, पार्टी का सीनियर लेवल हो या नीचे का लेवल हो, सब उत्साहपूर्ण रहते हैं क्योंकि पार्टी कार्यक्रम लगातार करती है, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होती है, तो इसका फायदा निश्चित तौर पर भाजपा को मिलता है। और धनबाद लोकसभा का क्षेत्र में बताएं तो यहाँ के जो बूथ संगठन को लेकर अगर हम बात करें तो भाजपा बहुत मजबूत है,
कांग्रेस के मुकाबले। हालांकि प्रत्याशी देखना होगा, क्योंकि बूथ से ज्यादा यहाँ सेंट्रल मुद्दे बहुत सारे हावी होते हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बड़े पैमाने पर लड़ा मुद्दे जाता पे है। देखा जाता है। जी। तो इस बार जैसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा तो लग रहा है कि धनबाद का पारा फिर से बढ़ने वाला है। प्रत्याशी जैसे ही आएगा तो धनबाद का पारा बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल अगर प्रत्याशी पर डिपेंड करता है, वो प्रत्याशी या फिर डमी हो या फिर पैरासूट वाला हो, तो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा। स्थानीय हो और वो चेहरा लोकप्रिय हो जनता के बीच में, स्थानीय भी हो और उसके साथ साथ लोकप्रिय भी हो जनता के बीच में, जनता उसको जानने वाला हो, तभी कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया यहाँ पार होगी, वरना फैक्टर तो ढुल्लू महतो के साथ ही दिखता है। इनके बातों को सुने, ये सुमित सिन्हा जी है, पेशे से पत्रकार है, बहुत अच्छे से अपने बातों को रखे हैं। और इनके बातों को सुने, ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए राजनीति में अक्सर कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कोष और कार्यालय होना बहुत जरूरी है, जो भाजपा के पास है। कांग्रेस इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहती है। ढुल्लू महतो का नाम हम लोग जैसे जिक्र किए, तो ढुल्लू महतो, ये सुमित सिन्हा जी कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और स्थानीयता के जो मामले हैं, लगातार 2 वर्षों से जो आंदोलन चल रहा था, इसी वजह से उनको टिकट दिया गया है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि धनबाद से कांग्रेस का टिकट किनको देने वाले हैं, कांग्रेस से किनको टिकट मिलता है। बाकी तब तक के लिए बने रहे।